सर आपका, आप आए और ट्रेनिंग सेशन को आगे लेकर जाएँ। थैंक यू सो मच मुकेश सर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया आज आपने इस पूरे के पूरे वर्कशॉप मीटिंग का। थैंक यू सो मच आपका। और अभी तक जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है मॉर्निंग के इस वर्कशॉप में। और दोस्तों आज सीधे हम लोग चलेंगे टॉपिक पे। आप सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं, तो सीधे टॉपिक की तरफ चलेंगे। और एक 1.5 मिनट का भी समय आप लोगों के पास और है जब तक मैं अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक इस मीटिंग में नहीं है, कोई लीडर है, तो आप जरूर चाहें तो उनको एक बार दोबारा से इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको स्क्रीन आने लगती है, कोशिश कीजिएगा कि इनविटेशन का जो सिलसिला है उसको आप बंद कर दें। तो चलिए आज टॉपिक जो है, और टॉपिक तो एक ही है दोस्तों, सीखना है, सिखाना है, आगे बढ़ना है। सो आज बहुत सारे लोग मुझे नए दिख रहे हैं जो कल नहीं थे और आज इस मीटिंग में हैं। डेली के लिए ये संभावना बहुत कम है कि डेली हम लोग चीजों को रिपीट कर पाएंगे, लेकिन आज जरूर जो कल हमने सीखा था, जो कल हमने डिस्कस किया था, उन बातों को भी हम 1 से 2 मिनट में जरूर थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। दोस्तों कल हमने ये बात की थी कि हम लोग ये पूरा का पूरा जो सेशन है, जो 1 महीने का सेशन है, उसमें जो पहला पार्ट है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जो बेसिक चीजें हैं उसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों के सामने पूरा का पूरा इंडेक्स दिख रहा है। हमने बात किया था कि हम ज्वाइन क्यों हैं इस बिजनेस में, उस पे हम लोग बात करेंगे। क्या प्रोसेस होता है, सफलता कैसे मिलेगी, और स्टेप्स क्या हैं उन सफलता के, और उन सारे स्टेप्स पे पॉइंट बाय पॉइंट सीरियल नंबर से हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ रेशियो क्या होता है उस पे भी बात करेंगे। सोशल मीडिया पे काम कैसे करना है उस पे भी बात करेंगे। और अंत में जब आपके फीडबैक्स वगैरह भी हम ले सकते हैं समय के हिसाब से, और फिर इसको समराइज करते हुए 2.0 पे चलेंगे। ये 1.2 है। सो कल बड़े डिटेल में हमने बात किया था, आज डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में जरूर हम लोग बात करेंगे। तो कल हमने बहुत सारे लोगों से बात किया था कि हम लोग इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन है, और उसको रिपीट करूं दोस्तों। हमने बात करी थी कि हमको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता, पैसों की आजादी। और क्या होता है आर्थिक स्वतंत्रता, पैसों की आजादी, उस पे आज हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग कल का। हमने बात किया था टाइम फ्रीडम चाहिए, समय की आजादी चाहिए लोगों को, सिक्योरिटी चाहिए, कुछ लोगों को पैसिव इनकम या रॉयल्टी इनकम चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, और एक अच्छा लीडर बनना है। इसलिए हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं क्योंकि हम बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ो तो कल हमने ये भी बात करी कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे मिलती है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि दुनिया का सबसे प्रोफेशनल काम अगर कोई है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हैं। और यही रीजन है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको प्रॉब्लम्स आती है, वो छोड़ देते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। और लोगों को भी बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सफलता नहीं मिलती, या टाइम वेस्ट होता है, पैसे नुकसान होते हैं, नाम खराब होता है। रीजन क्या है कि जिस तरीके से उस काम को करना चाहिए उस तरीके से उस नेटवर्क मार्केटिंग के काम को
वो नहीं करते हैं। मेहनत तो करते हैं लेकिन एक प्रोफेशनल वे में, एक जो सिस्टमेटिक तरीका है उस तरीके से काम को नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे समझो दोस्तों कि अगर एक दीवार है और उस दीवार पे आप धक्का लगा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप मेहनत तो कर रहे हैं, आपकी ताकत भी लग रही है, लेकिन दीवार हिल नहीं रही है, बिकॉज आप सही दिशा में जोर नहीं लगा रहे। तो मेहनत अगर हम सही दिशा में करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और आपका काम होता है। सो सफलता अगर आपको चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, टीम बनाने में, तो यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहले होता है अप्रोच, आप अप्रोच करते हैं। उसके बाद लोगों को इनवाइट करते हैं। उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन होता है, और जब प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आप फॉलो अप करते हैं, और फॉलो अप के बाद आप लोगों का वेलकम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। और ये जो 5 के 5 स्टेप्स हैं दोस्तों, जो 5 सीढ़ियां हैं आपकी सफलता की, ये पांचों के पांचों स्टेप्स काम करते हैं लॉ ऑफ रेशियो पे। इसलिए लॉ ऑफ रेशियो को भी समझना जरूरी है। सो मे बी हम लोग आज इन दोनों पार्ट्स को कवर कर लेंगे, इनविटेशन को भी और लॉ ऑफ रेशियो को। कल बात करी थी दोस्तों कि अप्रोच क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी व्यक्ति से पहली बार बात करने जाते हैं, जब आप अपने बात की शुरुआत करते हैं, इसको आप अप्रोच कहते हैं। अप्रोच क्यों करना है, ये भी हमने बात किया था कि जब आप अप्रोच करेंगे तभी आप लोगों को इनवाइट कर पाएंगे। जब आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो इनविटेशन कहाँ से होगा। और जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे उतने ज्यादा लोगों का प्लान प्रेजेंटेशन हो पाएगा, और जितने ज्यादा लोग प्लान प्रेजेंटेशन में आएंगे देखेंगे, उतने ज्यादा आपके फॉलोअप्स होंगे, और जितने ज्यादा फॉलोअप्स होंगे दोस्तों उतनी ज्यादा आपकी ज्वाइनिंग्स आएंगी, और जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स होंगी उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए अप्रोच आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कल ही हमने बात की कि अप्रोच कैसे करते हैं। तो हमने बोला अप्रोच करते समय आपको बॉडी लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखना है। तो हालांकि बहुत टाइम नहीं दे सकते हैं कल के लिए, लेकिन फिर भी हमने बात की कि आपको पोलाइट रहना होता है, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है, आपको ओपन गेस्चर में खड़े होना या बैठना है, यानी एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ नहीं रख सकते, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं रख सकते, और थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करना होता है। जिसके पास आप बैठे होते हैं बिल्कुल चिपक के नहीं बैठना होता। उसके साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात हमने करी थी कि जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो साइंटिफिकली 55% फिजिकल अप्रोच में आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। यानी 55% आपकी क्लोजिंग इस बात पे निर्भर करती है कि आप वहां पे बैठे कैसे, आपने कपड़े कैसे पहने, आपने डिस्टेंस मेंटेन किया था कि नहीं किया। ये सारी चीजें 55% मेंटेन करती है दोस्तों। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हैं तो ये 55 का 55% आपका चला जाता है कम्युनिकेशन स्किल में। तो ये पूरा का पूरा 55% आपका बॉडी लैंग्वेज, 38% आपका टोन ऑफ वॉइस, और 7% ये मैटर करता है कि आप कैसे शब्दों का यूज करते हैं अपने अप्रोच में। तो कल हमने इसमें बड़ी डिटेल में बात करी थी क्या क्या होना चाहिए जब आप अप्रोच करते हैं किसी को, जब आप किसी को प्लान में इनवाइट करने जाते हैं, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। कल इस पे भी हमने बड़े डिटेल में बात किया था साथी। सो हमने बात किया योर नॉलेज इज योर पावर। आपका
जो नॉलेज है सिस्टम से रिलेटेड, वो आपकी ताकत। तो आपको आपके सिस्टम, आपके कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पॉसिबल हो तो खास तौर पे जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, सॉरी दोस्तों, उन लोगों को एक डायरी और एक पेन अपने पास रखना चाहिए। आप अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, और कभी किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी गेस्ट को कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है। अगर आपका गेस्ट, आपका प्रोस्पेक्ट कोई सवाल पूछ रहा है और वो सवाल ऐसा है जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? अपने अपलाइन से बात करेंगे, अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लेके बात कराएंगे, लेकिन कोई भी रॉन्ग इनपुट आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को नहीं देंगे। कभी किसी का धन्यवाद करना नहीं भूलना है, ये भी कल हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। और जैसे ही आप इतनी चीजें जो आज बताई गई है इसको फॉलो कर लेते हैं, तो आप अप्रोच करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपका अप्रोच बहुत अच्छा है। अब अप्रोच करते क्यों है दोस्तों? तो हमने बताया कि अप्रोच करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन हो पाए। और ज्यादा से ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन कैसे होगा? जब लोगों को हम इनवाइट कर पाएंगे। जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे मीटिंग्स में, उतना ज्यादा का ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन होगा। अब समझना ये भी है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, कि कुछ लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं। अप्रोच करते हैं, किसी से बात करने जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वहीं पे वो सारी चीजें क्लोज कर देते हैं। उन्होंने बात की शुरुआत की, वहीं पे प्लान कर दिया, आधा अधूरा सही गलत जो भी था उन्होंने वहीं पे प्लान भी कर दिया, वहीं पे क्लोज भी कर दिया, यस और नो दोनों चीजें हो गई। लेकिन एक्चुअल में आपका जो अप्रोच करने का मतलब होता है, वो होता है मीटिंग में उनको बुलाने का, उनको इनवाइट करने का, ना कि आप वहीं पे उनको सारा का सारा प्लान बता। रीजन क्या है दोस्तों कि जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, वो किस सिचुएशन में है, वो बातें सुनने के लिए तैयार है नहीं है, उसके पास पूरा टाइम है नहीं है, वो मेंटली प्रिपेयर है नहीं है, ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं। तो और एक और बड़ा खास बात बता देता हूँ दोस्तों, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके जानने वाले लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे होता है, क्योंकि ये लोग आप पे बिलीव नहीं करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का अगर मैं अप्रोच की बात करूं, तो प्लान प्रेजेंटेशन में एक थर्ड पार्टी का बड़ा योगदान है। थर्ड पार्टी अप्रोच का बहुत ज्यादा योगदान। थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है, आप उसको प्लान बताने जा रहे हैं, तो आपकी दोस्त की भी कोई गलती नहीं है। आपका दोस्त भी आपके बारे में आपको बचपन से जानता है, क्योंकि आपने, और इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, क्योंकि आपने बचपन से लेके आज तक कभी उससे कोई बिजनेस की बात करी ही नहीं, कभी आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग करी नहीं। जब भी बैठे तब हमने बात क्या की? मूवीज की बात की, हमने T20 की बात की, हमने वर्ल्ड कप की बात की, पूरी दुनिया की बात की, कभी अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं, कभी कभी फ्यूचर प्लानिंग की बात नहीं करी। और जब भी आप अपने किसी दोस्त, अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं, तो वो आपके पूरे जो अभी चल रहा है, आपकी जो प्रेजेंट टाइम में जो आपकी स्थिति चल रही है, उसके बारे में वो जानता है। तो जैसे ही आप उसको प्लान बताते हैं, आपके अंदर का जोश, आपके अंदर का जज्बात, आपके अंदर की पावर, आपके फ्यूचर की प्लानिंग्स, आपके प्लान की ताकत, ये कुछ भी नहीं दिखता है आपके उस फ्रेंड को। आपके फ्रेंड को क्या दिखता है? आपका फटा हुआ जूता, आपका बिना इस्त्री किया हुआ प्रेस, सॉरी, शर्ट। वो सबसे पहले अपने मन में सोचता है, यार खुद तो 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं, खुद तो अभी टिफिन लेके निकल जाएंगे,
नौकरी पे और मुझे कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। वो आप पे भरोसा नहीं करता है। और जो आप लोग समझते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग बहुत प्लान का मैटर है और ये है वो है, सारी चीजें नहीं, ओनली इम्प्रेशन का बिजनेस है, ओनली ट्रस्ट का बिजनेस है। तो जब भी आप अपने लोगों से बात करते हैं, वहां पे एक ट्रस्ट इशू होता है। ट्रस्ट इशू का मतलब वो आप पे भरोसा ही नहीं करता क्योंकि आपके बारे में जानता है, या मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलूं तो उसको ये लगता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटीज को जानता है। और वही आप कभी आजमा के देखिएगा, आपका कोई जिगरी दोस्त हो, उसको आप प्लान बताओगे तो उतने ध्यान से नहीं सुनेगा जितने ध्यान से वो मुझसे प्लान सुनेगा। और यही रीजन है कि मैं बोलता हूँ कि जब आप अप्रोच करते हो तो आपको प्लान नहीं करना है, आप उनको मीटिंग में बुला के लेके आओ। क्योंकि जब आप मीटिंग में बुला के लेके आओगे तो बड़े ध्यान से सुनेगा। मीटिंग का आज भी इम्पोर्टेंस लोग देते हैं। तो मीटिंग में लास्ट तक बैठेगा, सुनेगा और किसी तीसरे व्यक्ति से सुनेगा। और फॉलो अप करने के लिए भी, क्वेश्चन आंसर करने के लिए भी आप किसी न किसी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में रखो, ताकि वो खुल के पूछ सके और वो बातों को सुन सके, वो बातों को लाइटली ना ले। क्योंकि जब किसी दोस्त से आप ऐसे बातें करते हो, आप बोल रहे हो कि सर देखो ये ब्लॉग चिन्ह पे कहता है छोड़ना यार, आप बैठ चाय पी। तो इसीलिए अप्रोच करने के बाद इनविटेशन बड़ा जरूरी, और उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन। आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो आप बहुत बड़ा काम नहीं। आपने अप्रोच किया तो कोशिश ये करना है कि अप्रोच करने के बाद इनवाइट करना है, प्लान प्रेजेंटेशन है। और आप अगर किसी को इनवाइट कर रहे हो तो आप उनको मीटिंग में ही बुलाओ। अगर किसी वजह से मान लो कि आपकी जो मीटिंग है वो रात को 9 बजे होती है, और आप वो आपको पता है कि वो व्यक्ति तो 9 बजे कहीं ड्यूटी पे जाता है या कहीं ऐसा कोई काम करता है, या वो खुद बोल रहा हो 9 बजे फ्री नहीं है, तो भी आप अप्रोच कर सकते हो। तब भी आप उनसे दोबारा से बात कर सकते हो कि क्या फ्री टाइम है उनके लिए, और उस फ्री टाइम के हिसाब से आप उनको अलग से मीटिंग अरेंज करा सकते हो। आप अपने अपलाइन से बात करके उनके लिए पर्सनल मीटिंग अरेंज कर सकते हो। सो मेरे कहने का मतलब कि जब हम प्लान बताते हैं, आप सोच के देखना, एक व्यक्ति को 10-20 हजार रुपए कमाने हो, 15-20 साल पढ़ाई करनी है। और अगर यहाँ पे आप किसी को बिजनेस समझाने जा रहे हैं जहाँ से वो डेली के 10-20 हजार रुपए कमाएगा, तो आप उससे 1 घंटे का समय लेंगे। और थोड़ा सा ये प्रोफेशनल भी लगता है, और थोड़ा सा लगता है नहीं यार कुछ प्लान है जिसको हमें बैठ के और मीटिंग में समझना है, कोई व्यक्ति मुझे समझाने के लिए आ रहा है। तो इनविटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अप्रोच के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है इनविटेशन। आज हम लोग इनविटेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले इनविटेशन होता क्या है? बहुत सारे लोग समझते हैं और बड़ा नॉर्मल सा बात है, न्योता देते हैं, आप किसी को बुलाते हैं, उसी को इनविटेशन बोलते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो इनविटेशन होता है, ये एक तरीके का एक रिक्वेस्ट होता है, एक अटेम्प्ट होता है, जहाँ पे आप किसी व्यक्ति को एक विशेष इवेंट में इनवाइट करते हैं, विशेष इवेंट में बुलाते हैं। उस प्रक्रिया को इनविटेशन आप बोल सकते हैं। तो ये इनविटेशन को क्यों करना है ये आप सभी लोगों को पता है। क्योंकि इनवाइट नहीं करोगे तो प्लान प्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, और प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आपकी क्लोजिंग भी नहीं होगी। इसलिए इनविटेशन जो है वो जरूरी। अब लोगों को प्लान के लिए इनवाइट कैसे करें, जो आज का मुख्य विषय है, जो आज का टॉपिक है, वो यही है कि लोगों को इनवाइट कैसे करें। सो इस मुद्दे पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लोगों को इनवाइट कैसे। सो दोस्तों, जब भी आप
इनवाइट करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। सॉरी दोस्तों। सो जब भी आप लोगों को इनवाइट करने जाते हैं दोस्तों, दो तरह के लोग आपको मिलते हैं, दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों। पहले वो लोग जिनको आप जानते हैं, और दूसरे वो लोग जिनको आप नहीं जानते हैं। और इन दोनों को इनवाइट करने का जो तरीका होता है, जो बुलाने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के लोग हो सकते हैं जहाँ पे आपको इनविटेशन का चेंज करना होगा, जो इनवाइट करने का तरीका चेंज करना होगा। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है, कोई ऐसा रामबाण नहीं है जो आप एक चीज ले लिया और वही चीज सबके साथ ट्राई करते जा रहे हो और हर जगह से आपको रिजल्ट मिलता है। तो पर्सन टू पर्सन और हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग तरीकों से आपको हर काम को करना होता है, तभी आप बहुत बड़ा कर पाते हैं। अब आज हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इनविटेशन करना है आपको, तो आप जानने वाले व्यक्तियों को इनवाइट कैसे करेंगे, और जो लोग अपरिचित हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, उन स्ट्रेंजर्स से आप कैसे बात करेंगे, कैसे उन लोगों को इनवाइट करेंगे, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले आप जो नोन व्यक्ति हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, उनको अगर इनवाइट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सबसे पहला पॉइंट है, जिन लोगों को आप जानते हैं, तो जिन लोगों को आप जानते हैं, सॉरी सॉरी तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आप उनका वाई क्लियर करने की कोशिश करें। उनका जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है, जिनको आप जानते हैं, उसका वाई क्लियर करें। वाई क्लियर करने का मतलब क्या है कि ये मीटिंग में क्या होने वाला है, कितना पैसा कमाएंगे, ये सारी चीजें बात की बातें हैं। लेकिन आप अगर उनको ये समझाने की कोशिश करें कि ये मीटिंग ज्वाइन क्यों करनी है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उनका वाई क्लियर करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं, और उसके बारे में आपको सब कुछ पता है, आपका दोस्त है, वो एक नौकरी करता है 15-20 हजार रुपए, आप उसको अच्छे से जानते हैं, और आपको ये भी पता है उसके पास फाइनेंशियल इश्यूज है, पैसों की प्रॉब्लम, दिक्कत, और आप उसको जाते हैं, बोलते हैं एक प्लान है, देख लो। तो ये समझाना कि एक प्लान है, देख लो, उससे बेहतर हम उसको ये समझाएं कि यार तुम्हारे पास फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये नौकरी कब तक, क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, क्या प्लानिंग है तुम्हारी, और कब तक करोगे ये नौकरी, और आज अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आगे कौन सा ऐसा जादू होने वाला है, ये जो पैसों की किल्लत है, जो पैसों की प्रॉब्लम है, ये आगे नहीं होगा। तो भाई एक मेरे पास ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ जानने वाले हैं, जो सिस्टम से आज लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बिल्कुल मतलब ज्वाइन ही कर लेना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक घंटे का हमारा वेबिनार होता है, और मेरे भाई अगर तुमने समझ लिया, उस एक घंटे अपना टाइम दे दिया, उस मीटिंग में आके बैठ गए, चीजों को समझ लिया, तो शायद आज ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको लाइफ टाइम नहीं होने वाले होंगे, और आप इस मीटिंग को ज्वाइन करके स्टार्ट से ही लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो अगले कुछ महीने में।
सो अगर आप उसका वाई क्लियर करने में सक्सेस हो जाते हो तो आप ये मानिएगा कि वो किसी भी तरीके से आप उसको इनवाइट करते हो तो वो 100% इस सिस्टम में आएगा, 100% आपका प्लान देखेगा। और वाई सिर्फ आप उसी का क्लियर कर सकते हो जिसका आप वाई क्लियर करने में सक्षम है। किसके वाई क्लियर करने में आप सक्षम है? जिसको आप थोड़ा जानते हैं, जिसके बारे में वो करता क्या है, वो रहता कहाँ है, उसको प्रॉब्लम्स कैसी है। तो ये सिर्फ नोन पर्सन के साथ होता है। हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई बार जैसे ही आप किसी का वाई क्लियर करने जाते हैं, वो छूट के क्या बोलता है, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जोड़ने जुड़ाने वाला तो काम नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते होंगे, जैसे आप बोलते हो ना कि यार अब तो एक मेरे पास सिस्टम आ गया है और तुम यहाँ से ना बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरे साथ के लोग भी कमा रहे हैं। वो क्या क्वेश्चन करता है, यार नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके पैर काम जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, यार नेटवर्क मार्केटिंग बोल दिया, अब क्या बोलूं। अब तो अगर मैंने बोल दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो वो शायद मीटिंग में नहीं आएगा, मना कर देगा, इसको तो नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें, सिंपल सा उससे पूछे, यार ग्रेट यार, आपने किया है क्या कभी नेटवर्क मार्केटिंग? अच्छी बात है यार, पहले से आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। आप ऐसे उनको आंसर ज्यादा समझदार है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं ना भाई, एक समझदार और एक ज्यादा समझदार। एक ज्यादा समझदार लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन उनकी जो जेब होती है ना वो हमेशा खाली रहती है। जेब में 1 रुपया नहीं रहता, लेकिन ज्ञान बहुत होता है। अब वो एक कदम और आगे होते हैं, कहते हैं यार ये सब फालतू की चीजें हैं, ये करनी ही नहीं है, ये होती नहीं है। अब क्या करोगे, ये तो एक कदम और आगे निकल गया। आप पूछो कि भाई एक बात बताओ, क्यों नहीं करना नेटवर्क मार्केटिंग? गैर कानूनी है क्या? चोरी कर रहे हो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में? क्यों नहीं करना? अब हो सकता है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्विंस कर लेंगे, और ये सारे टॉपिक्स आगे हम लोग बात करेंगे, आगे आएगा हमारे सेशंस में। अब बहुत समझदार हुआ तो एक कदम और आगे निकल जाएगा, कहेगा यार ये जो जोड़ने जुड़ाने का काम है ना, ये जो चेन बनाने का काम है, ये मेरे से नहीं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ये मुझे पसंद नहीं है। ये जो लोगों का जोड़ने का काम है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। और जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती ना, वो चीज मैं नहीं करता। ऐसे लोग भी मिलते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, आप पूछ सकते हैं कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, बाइक पूछ सकते हैं। अब जैसे मेरे से कोई पूछे आपके पास मोबाइल कौन सा है, मैं क्या आंसर करूंगा? जो भी मेरे पास फोन है, वीवो का फोन है। क्या ये मेरा पसंदीदा फोन है? नहीं है। मेरा भी मन करता है ना आईफोन 13 प्रो चलाने का, लेकिन मैं क्या चला रहा हूँ, वीवो। मेरी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है, दुकाटी। क्या चला रहा हूँ, रॉयल इनफील्ड। पसंदीदा गाड़ी है? नहीं है। मेरा सपना है मेरा अच्छा सा हवेली हो, बंगला हो, किराए के घर में रहता हूँ, पसंदीदा घर है क्या? नहीं है। जॉब आपकी पसंदीदा है? आप बचपन में यही बनना चाहते थे जो आज आप कर रहे हैं? नहीं। तो दुनिया का वो हर काम करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है। दुनिया का वो हर काम आप करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो हो सकता है आपको पसंद ना हो, लेकिन एक बार अगर दिल से कर लिया तो आपको वो हर चीज मिलने वाली है जो आपको पसंद है। जितनी भी चीजें आपको पसंद हैं,
वो सारी मिलेगी अगर एक बार ये नापसंद चीज को कर लिया, एक बार यहाँ शिद्दत से लग गए, एक बार यहाँ पे मेहनत कर लिया, एक बार इसको सीख लिया, तो दुनिया की वो हर चीज जो आपको पसंद है, ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट, ये प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों को तोड़ के कमा रहे हैं, लोगों को बांट के कमा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? लोगों को जोड़ रहे हैं। अब सिंपल सा फार्मूला देखो ना यार, अगर घर बनाना है क्या करोगे? ईंटों को जोड़ोगे या ईंटों को तोड़ोगे? ऑब्वियसली हम ईंटों को जोड़ेंगे। पूरी दुनिया टीम बना रही है यार। जियो वाले टीम बना रहे हैं, आपके जितनी भी कंपनीज है, क्रेडिट कार्ड वाले, डेबिट कार्ड वाले, लोन वाले, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को जोड़ ही तो रहे हैं। दिन में आपके पास 10 कॉल्स आते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो या तो जोड़ लो आप भी या जुड़ जाओ। आप दुनिया में 36 तरीके के नेटवर्क्स में जुड़े हुए हो। अपने बच्चों को स्कूल में जोड़ रहे हो, स्कूल वाला कैसे कमा रहा है यार? वो कुछ बच्चों का नेटवर्क बना रहा है, कुछ टीचर्स का नेटवर्क बना रहा है, खुद पैसा कमा रहा है। आपका कंपनी वालों ने क्या किया? आप जहाँ पे नौकरी करते हो उसने कुछ एम्प्लॉइज का एक ग्रुप बनाया, नेटवर्क बनाया, और उनसे काम करवा रहा है, खुद पैसे कमा रहा है। तो ये क्या है? सब लोग नेटवर्क बनाते हैं, और जब अपने लिए नेटवर्क बनाने की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि हमें ये काम पसंद नहीं। तो ठीक है, नहीं होगा पसंद। आपका मोबाइल भी आपको पसंद नहीं है, आपकी गाड़ी भी आपको पसंद नहीं है, आपका घर भी आपको पसंद नहीं है, यहाँ तक कि आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, शायद वो स्कूल भी आपको पसंद नहीं। जो फैसिलिटीज आप अपने बच्चों को देते हैं, हो सकता है वो फैसिलिटीज भी आप उससे बेहतर देना चाहते हैं, वो पसंद नहीं है आपको, लेकिन आप वो करते हैं क्योंकि वहां पे आपकी मजबूरी है। और इस काम में अगर आप एक बार आ जाते हैं, इस काम को एक बार सीख लेते हैं, इस काम को एक बार करना शुरू करते हैं, तो शायद लाइफ टाइम आपकी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, और आपको दोबारा ये जो चीजें पसंद नहीं है, ये नहीं करते। तो सबसे पहले आप जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका वाई क्लियर करने की कोशिश करें, और इनवाइट करते समय प्लान की बात ही ना करें कि 100% मिलता है, और X6 होता है, S30 होता है, X4 होता है। ये सब बात ही नहीं करनी। आपको बात करनी है सिर्फ एक बार प्लान में आने की। बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी। वो आपसे, चलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो वाई क्लियर करें। दूसरा चीज गलती क्या करते हैं, आज तक सबको बताया गया कि भाई जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हो, सबसे पहले क्या करना है? फर्रा बना लेना है, जिसको आप नेम लिस्ट बोलते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट बोलते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट बना लो, सबको धड़ाधड़ धड़ाधड़ कॉल करना शुरू कर दो, सबको बुलाना शुरू कर दो, और सबको मीटिंग में बुला लो। इसी को तो कॉन्टेक्ट लिस्ट बोलते हो आप। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है, मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे व्यक्ति को आपको अपने प्लान के लिए नहीं बुलाना है जिससे आपने 1 हफ्ते से बात ही नहीं करी, या 2 हफ्ते से बात नहीं करी। यानी कि पहले, अगर आप किसी को बड़े लंबे टाइम के बाद कॉल कर रहे हैं, तो पहली कॉल में उसको आप प्लान में मत बुलाइए। पहली कॉल जब आप करते हैं तो उससे हाल चाल पूछिए, उसके घर का पूछिए, ये जानने की कोशिश कीजिए वो आजकल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या चल रहा है उसके लाइफ पे। ये सारी चीजें जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से आप बहुत लंबे टाइम के बाद बात करते हैं और डायरेक्टली उसको बोलते हैं कि भाई एक मीटिंग चल रहा है, मैं तुमको करोड़पति बना दूंगा, 9 बजे आ जाओ। तो उसके दिमाग में आता है कि शायद आज तक तो मुझे कॉल किया नहीं, कभी मेरे से बात करी नहीं, कभी मेरा हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की, और शायद मुझे जोड़ने से इनको बड़ा पैसा मिलने वाला है। तो वो जैसे ही ये उसके दिमाग में आता है, वो आपको बोल तो देता है हाँ, लेकिन वो आपके साथ मीटिंग में नहीं आता है। तो किसी भी व्यक्ति से जिससे आपसे लास्ट हफ्ते दिन या 2 हफ्ते से बिल्कुल भी बात नहीं होती, उनको आप मीटिंग में ना बुलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब उनको बुलाना तो है, लेकिन शुरू में आप 1-2 बार उनको कॉल करें, ब्रॉड बना लें, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजें,
उनका रिप्लाई का वेट करें, थोड़ा रिप्लाई आता है हालचाल पूछे, परिवार का हालचाल पूछे, 1-2 दिन ऐसा करें और तीसरे दिन उनसे आप उनके जॉब वगैरह के बारे में पूछें, वो भी आपसे पूछेंगे तो थोड़ा-सा स्मूथली उनको लेके आना है कि भाई ठीक है, आप तो ये करते हो, मैं ये करता हूँ, लेकिन इसके साथ भी मैं ये करता हूँ और यहाँ से बहुत अच्छा होने वाला है, एक बार आके आप प्लान को समझो, तो वो बड़े ईज़िली आएगा। अच्छा एक चीज़ और देखिए हमने, कुछ लोग जब इन्विटेशन के लिए बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। वो पूरा प्लान फ़ोन पे ही बता देंगे। पूरा का पूरा प्लान जैसे ही वो अपनी बात शुरू करेंगे ना, वो पूरी कहानी, पूरा अपना सिस्टम, पूरा अपना प्रोग्राम, पूरा अपना कॉन्सेप्ट सब कुछ फ़ोन पे बता देंगे। अब जब सब कुछ आपने उसको फ़ोन पे ही समझा दिया, तो वो आपको आपके मीटिंग में क्यों आएगा यार? क्यों आना चाहिए मुझे समझाओ? अगर आपने मुझे सब कुछ फ़ोन पे ही बता दिया, सारा प्लान, सारा कॉन्सेप्ट, सारा प्रोग्राम, मैं फ़ोन पे क्यों आऊँ? आपके मीटिंग में क्यों आऊँ? तो यहाँ पे इश्यू है। आप जब भी किसी से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बातें आपको फ़ोन पे नहीं करनी है, आपको कुछ चीज़ें बचा के रखनी है, जो मीटिंग में आके देखेगा, जो आप मीटिंग में आके समझेगा। हाँ, एक चीज़ और प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर क्या करें? जैसे ही उसको फ़ोन करते हैं कहता है यार फ़ोन पे ही बता दो, थोड़ा-सा तो समझा दो, क्या बताओगे? आप बोलो भाई बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहोगे कि मैं फ़ोन पे आपको समझा लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और किसी भी तरीके से अगर मैं आपको समझाता हूँ और कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती और एक गलत डिसीज़न लेते हैं तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक है, मेरे लिए भी नुकसानदायक है। आप अगर बिना पूरा जानकारी के जॉइन कर लेते हैं तो भी आपको हो सकता है बाद में पछताना पड़े और अगर जानकारी के अभाव में आप जॉइन नहीं करते हैं तो भी आपको पछताना पड़ेगा। तो बिज़नेस हम क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ा करने के लिए, मैं आपको जॉइन करने के लिए बोल ही नहीं रहा। मैं क्या कह रहा हूँ 1 घंटे की एक मीटिंग है, आप आओ, बैठो, समझो और उसके बाद आपके जो क्वेश्चन्स हैं उसको सॉल्व करो और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो हम करेंगे। लेकिन आप पूरा प्लान डिस्कशन फ़ोन पे मत करो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते। अच्छा, अब उसके बाद भी नहीं मान रहा, कह रहा नहीं यार कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। क्या बताओगे? आप बताओ कि देखो यार पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो डिसेंट्रलाइज़ है, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सबसे इनकम आती है और जितनी इनकम आती है वो 100% इनकम आती है। अब वो आप अपनी बात पूरी नहीं करोगे, वो बोलेगा यार ब्लॉकचेन क्या होता है? बोलोगे यार इसीलिए तो कह रहा हूँ एक बार मीटिंग में आ जाओ, नहीं समझ पाओगे यहाँ पे। तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट बनाना है, उसको मीटिंग ज्वाइन करने की इच्छा शक्ति उसके अंदर जगाना है। तो आपको ये याद रखना है कि एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अवसर है, सुनहरा अवसर है, जो सारी चीजें फ़ोन पे एक्सप्लेन की ही नहीं जा सकती, इसके लिए आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। आपको ये नोन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जिन लोगों को आप जानते हैं उनको कैसे आप मीटिंग में इनवाइट करेंगे उसकी बात है। अच्छा जब भी आप किसी को मीटिंग में बुलाते हैं, एक चीज़ और मिस्टेक करते हैं, आप लोगों को ये तो बताते हैं कि मीटिंग 9 बजे स्टार्ट होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ये नहीं बताते हैं कि 10 बजे खत्म होगी। मीटिंग में होता क्या-क्या है। तो कोशिश करें कि पहले से लोगों को थोड़ा बता के रखें कि यार 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो कई बार हाउसफुल हो जाता है। आपको 8:55 पे ही जॉइन कर लेना है, अपनी सीट बुक कर लेनी है। मीटिंग में प्लान प्रेजेंटेशन जो शुरू होता है वो 9:10 पे स्टार्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होता है। तो आपको प्लान देखने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप उसी मीटिंग में उस क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं।
और उसके बाद भाई शेयरिंग जरूर सुनना। बहुत सारे लीडर्स जिनके लाइफ में बदलाव आए हैं वो अपने बारे में भी मीटिंग में बताते हैं, और लास्ट तक रुकना, 10 बजे मीटिंग क्लोज होती है। तो जब आप उसको पूरी बात बताते हैं तो जो व्यक्ति आपके मीटिंग में आता है वो मेंटली प्रिपेयर होता है कि मुझे 9 बजे से लेके 10 बजे तक ये मीटिंग ज्वाइन करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 9 बजे तो आते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनको 9:15 बजे कहीं जाना था, और वो ये सोच के आए थे चलो 10-15 मिनट देख लेते हैं और फिर जो है हम फला जगह चले जाएंगे, और वो आपकी मीटिंग सुनता ही नहीं है। होता क्या है, आपका प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है इससे पहले चला जाए। इनविटेशन करते समय बहुत कम बात करनी है, और इसका मतलब ये होता है कि 5-7 मिनट से ज्यादा आपको लेना नहीं है, और कम से कम समय में आप इनविटेशन खत्म कर सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि कोई रामबाण नहीं है कि आप एक ही सेंटेंस सबको बोलेंगे, या कोई एक ऐसा मंत्र है जिसको हर व्यक्ति को ऊपर आजमाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे जैसे जितने ज्यादा लोगों से आप बात करते जाते हैं, उतने ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है प्रैक्टिकली, और उतने आप बेहतर तरीके से इस काम को कर पाते हैं। तो इनविटेशन करने का जो तरीका है वो हर व्यक्ति के हिसाब से बदला जा सकता है, व्यक्ति टू व्यक्ति बदला जा सकता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। खैर, आज हमने बात अभी की कि जिन लोगों को जानते हैं उससे कैसे बात करेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे इस सिस्टम में। अब वो लोग जो स्ट्रेंजर्स हैं, जिनको आप जानते नहीं है, जो आपसे अनजान है, जो बिल्कुल आपके जानने वाले नहीं है, उनको कैसे इनवाइट करेंगे। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलते हैं कि सर लोग ही नहीं मिलते हैं, किसको बुलाएं, कहाँ से लेके आए। हर व्यक्ति दिन में हजारों लोग से मिलता है यार, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप समझिए कि आप एक नौकरी करते हो, आप एक ऑफिस में जाते हैं, तो सबसे पहले आप सोचिएगा, सुबह आप सो के उठे, दूध लेने गए, वहां पे दूध वाला आपको मिला। क्या दूध वाले को पैसे की जरूरत नहीं है? क्या दूध वाले को आप इनवाइट नहीं कर सकते? क्या आप उससे पूछ नहीं सकते उसका बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या आप उसको कोई एक अच्छा बिजनेस, अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो करना चाहेगा? और उसको 1 घंटे क्या निकाल के एक बार उस मीटिंग को देख सकता है, आप ट्राई कर सकते हो उस दूध वाले को। पहला अप्रोच, पहला इन्विटेशन आपका हो गया। अच्छा, दूध वाले को आपने दूध लिया, चले गए, उसको बताया, उसके बाद आप गए सब्जी वाले के पास, उसको बोला भाई और हाल क्या क्या हाल चाल है। वो बोला अच्छा है, कैसा बिजनेस चल रहा है? बोलो यार मंदा है। अच्छा, बढ़िया नहीं चल रहा, क्या दिक्कत आ रही है यार? बिक्री नहीं हो रही। अरे पार्ट टाइम में कुछ क्यों नहीं देख लेते? पूछो ना सब्जी वाले से, पार्ट टाइम में कुछ क्यों नहीं देखते? कहता है क्या करूँ साहब, टाइम ही नहीं मिलता। कहता है रात में सोते समय फोन तो चलाते होगे? कहता हाँ। अच्छा, एक मेरा दोस्त है, करता है, एक पार्ट टाइम में काम करता है, और मुझे भी पहले बिलीव नहीं था, मैंने भी शुरू किया था, मुझे भी बड़ा अच्छा इनकम आ रहा है। व्हाट्सएप वाला तो नंबर दो, मैं तुम्हें लिंक भेजता हूँ, एक बार देख लेना, एक बार समझना, एक बार आके समझ लो। और जितना दिन भर में कमाते हो उतना तो तुम मतलब उससे ज्यादा कमा लोगे पार्ट टाइम में। दो अप्रोच। अब वहां से आया, नहाया धोया, खाना वाना पैक किया, खाना वाना पैक करने के बाद बाहर निकले, ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ने के बाद ऑफिस के लिए निकल गए। ऑटो वाले को नहीं बता सकते क्या यार ऑटो कैसा कमाई चल रहा है, अपना है किराए का है? आप उनसे बात तो कर सकते हो ऑटो वाले से भी। तीसरा प्रोस्पेक्ट तो क्या, अब कई लोगों को बोलेगा सर हम तो ऑटो में नहीं जाते, बस में जाते हैं। यार बस में अकेले बैठते हो क्या? आपकी बगल वाले सीट पे भी तो कोई भाई बैठा होगा, आपको उससे हाय हेलो नहीं कर सकते आप? कर सकते हो ना, उससे पूछ तो सकते हो कहाँ जाना है, क्या करता है, कौन सी कंपनी में काम करता है। यार मैं भी इंजीनियर हूँ। तो जब आप ऐसी बातें करते हो तो बहुत सारे अप्रोच और बहुत सारे इनविटेशन हो जाते हैं।
और दोस्तों अगर आप इस तरीके से काम करोगे कि हर मिलने वाले व्यक्ति को सिर्फ आप ये टारगेट रखोगे कि आज मैं जितने लोगों को मिलूंगा, वो चाहे आएंगे नहीं आएंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे, उन सभी लोगों को मुझे अपने मीटिंग में इनवाइट करना ही करना है। तो आप डेली 10 लोगों को इनवाइट कर लो, और डेली अगर 10 लोगों को इनवाइट करोगे तो 3-4 लोग तो डेली आएंगे, और डेली 3-4 लोग आएंगे तो महीने के 120 लोग होते हैं। और दोस्तों अगर आप वो पूरी मीटिंग अटेंड करके जाते हैं 120 लोग, तो आप समझिएगा 60 लोग आपके साथ कम से कम तुरंत ज्वाइन करेंगे, और 60 लोग नेक्स्ट मंथ में ज्वाइन करेंगे। और अगर 60 लोग आपके डायरेक्ट में हो गए, तो ये मेरा दावा है कि सिर्फ डायरेक्ट इनकम ही आपकी 1 लाख रुपए के आसपास। सो जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात कर लेंगे, समय बड़ा तेजी से निकल रहा है। सो अनजान लोगों को से जब भी आप बात करते हैं, एक तो कनेक्टिंग स्टार्ट रखें। कनेक्टिंग स्टार्ट का मतलब गुड मॉर्निंग है, जो आपको उसके साथ कनेक्ट करे, मिलनसार बना दे, ऐसा स्टार्ट आप। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से बात करते हैं जिसको आप जानते नहीं है, कभी मिला नहीं, उसका टाइम का भी ख्याल रखें। कहीं आप उसको छेड़ तो नहीं रहे, वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और उसी टाइम पे आपने उसको छेड़ लिया, वो कह रहा है, मतलब वो आपको तवज्जो नहीं दे रहा। तो आपको उसको इनवाइट भी करना है, तो देखना है कि हाँ वो मेंटली फ्री हो, और अगर नहीं हो तो एक्सक्यूज मी वगैरह करके आप बात कर सकते। जब भी आप फिजिकली किसी से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से हाय हेलो करते हैं, तो बड़ा र्यूडली बात नहीं करना, गुस्से में बात नहीं करना, या ऐसा ना लगे कि आप बड़े टेंशन में हो, बड़े गंभीर हो। आप कोशिश करो आपके फेस पे एक स्माइल, थोड़ा खुश लगो। लिसनर अच्छा बनो, गुड लिसनर बनो। लिसनर का मतलब ये है कि आप हमेशा, कई बार आप सिर्फ बोलते हो, आप लोगों की सुनते ही नहीं हो। तो आपको कोशिश ये करना है कि जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो आप उसकी पूरी बात सुनना। इस पे पूरा एक कमिटिंग सेशन रहेगा। और दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, अप्रोच जरूरी है, इनविटेशन जरूरी है, प्लान प्रेजेंटेशन जरूरी है, फॉलो अप जरूरी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी जरूरी है, क्लोजिंग भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी इम्प्रेशन है। और इम्प्रेशन कहाँ से आता है? जैसे हमने बात की बॉडी लैंग्वेज से। इम्प्रेशन कहाँ से आता है? आपके कम्युनिकेशन स्किल से। तो आपका जो बात करने का तरीका है, जब आप किसी अनजान व्यक्ति से आप पहली बार हेलो बोलते हो ना, वो हेलो बड़ा मैटर करता है। आप जब नमस्ते बोलते हो, नमस्ते बड़ा मैटर करता है। तो आप ये देखो कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर कैसे बना सकते। हमेशा रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना कि आज मैंने 10 लोगों से बात किया और रिजल्ट नहीं आया, तो हमेशा रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। आपका काम है काम करना, आपका काम है लोगों को अप्रोच करना, आपका काम है लोगों को इनवाइट करना। हमेशा आप अपना 100% देने की कोशिश करो। रिजल्ट का इंतजार, आएगा रिजल्ट, लेकिन हर वक्त हर व्यक्ति से रिजल्ट की उम्मीद करना ये गलत। आज 20-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं, तो 10-10 20-20 साल पढ़ाई करके आए, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े, पहले दिन जुड़े, 4 लोगों से बात किया और हमको लगने लगा यार हमने तो बहुत मेहनत कर लिया, बहुत झंडे गाड़ लिए। तो हमेशा आपको रिजल्ट पे वेट नहीं करना है। कभी भी किसी नए व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो अननेसेसरी बातें ना करें। अननेसेसरी का मतलब थोड़ा सा सीरियसनेस रहे। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, इनविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनविटेशन के बारे में ही बात करें, और वो आपकी बात आपके दोस्तों से ज्यादा बेहतर तरीके से सुनेगा। क्योंकि आपके दोस्त तो आपकी बातों को टाल भी सकते हैं, लेकिन एक अनजान व्यक्ति जिससे आप 2 मिनट बात कर रहे हैं, वो आपकी बातों को टालेगा नहीं, सुनेगा और मना नहीं करेगा, आपकी मीटिंग में आएगा, अपना नंबर भी देगा। सो अननेसेसरी बात ना करें। किसी के भी प्रोफेशन का, किसी के भी काम का मजाक नहीं उड़ाना, कभी गलत नहीं बोलना। हमेशा उसके जॉब के साथ, उसके प्रोफेशन के साथ अपने आप को अगर कनेक्ट कर लिया, तो व्यक्ति आपके साथ जल्दी जुड़ जाएगा। मेरी बात समझो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल समझिए, एक व्यक्ति से मिले और उससे आपने हाय हेलो किया, दुआ सलाम किया, और आप उससे पूछ लिया कि यार
क्या करते हो आप? उसने कहा मैं सेल्स में हूँ। हमने कहा यार मैं भी सेल्स में था, बड़ा अच्छा काम है, अच्छा लगता होगा, या जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहते हो। वो कह रहा मैं टीचर हूँ यार, मेरे चाचा जी भी टीचर हैं, और वो फलाक कॉलेज में है, और मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ टीचरों के। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं तो धन्य हो गया बिल्कुल। तो उसके प्रोफेशन को अपने साथ कैसे कनेक्ट करना है वो आप देखिए। और हर वक्त आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं कैसे लोगों को लेके आ सकता हूँ। अब आपने किसी सामने वाले को अप्रोच किया और वो निकला बिल्कुल खड़ूस, बिल्कुल खुंदस में बैठा है, अंदर से घर से बीबी से लड़के आया, बिल्कुल गुस्से में बैठा, और आपने उसको बोल लिया गुड मॉर्निंग सर। वो कहता है गुड मॉर्निंग, और क्या करते हैं सर? वो कहता है तुम्हें इससे मतलब, क्या करोगे? आपका मूड खराब है तो यार तो बड़ा बेवकूफ आदमी है। तो उस समय परेशान नहीं होना, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। और कई लोग आप अप्रोच करोगे बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग वाले हो। जी फॉर्चुनेटली किस्मत से आपको, इसीलिए मैंने बोला था विजिटिंग कार्ड बनवा के रखो। और ऐसे लोगों को विजिटिंग कार्ड पकड़ा दो जो इंटरेस्टेड नहीं है, उनसे बोलो कि सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप ये रखो। अगर इन फ्यूचर आपका कोई दोस्त, आपका यार, आपका कोई जानने वाला है जो इस बिजनेस में करना चाहता है, जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता है, तो उसको मेरा कार्ड दीजिएगा, वो मेरे से संपर्क कर लेगा। मुझे कुछ जुनूनी लोगों की जरूरत है, कुछ बड़ा करने वाले लोगों की जरूरत है। और आप भी चाहें तो एक बार मुझे, जब भी आप चाहें एक बार करिएगा, नहीं करिएगा वो आपकी मर्जी, एक बार कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा। और कभी भी हर सिचुएशन में हर व्यक्ति को थैंक्स बोलना ना भूलें। जब भी वो आपसे मिलता है, उसका जवाब यस भी हो सकता है, उसका जवाब नो भी हो सकता है, लेकिन दोनों सिचुएशंस में आपको उसको थैंक्स बोलना है। तो ये कुछ थे दोस्तों आज इनविटेशन के टिप्स, कि लोगों को इनवाइट कैसे करें, जो जान पहचान के लोग हैं उनसे कैसे बात करें, जो अनजान लोग हैं उनसे कैसे बात करें। कल बड़ा ही अच्छा टॉपिक रखेंगे, बिकॉज आज समय बहुत निकल गया है, और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। काफी मोटिवेशनल सेशन रहेगा कल का। और कल हम लोग बात करेंगे फॉलो अप कैसे करना है। और जो लोग आपका फोन नहीं उठाते ना मीटिंग में आने के बाद, ब्लॉक कर देते हैं, उनका भी जुगाड़ आपको बताया जाएगा। लोग कैसे आप उनको मना सकते हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा, ब्लॉक कर रहा है, तो आप उनको कैसे कनेक्ट में लेके आ सकते हैं दोबारा से, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और लोगों की नो को यस में कैसे बदलना है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और कल एक और मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, लॉ ऑफ रेशियो, अनुपात का नियम, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम करता है, ये दोनों चीजों पे कल हम लोग बात करने वाले हैं। सो कल का सेशन आप लोग नहीं छोड़ेंगे, समय कम है और पूरा 30 दिन का सेशन है, 30 दिन अच्छे से मेहनत करना है। और लास्ट में एक छोटा सा टिप्स देते हुए मैं दोबारा से मुकेश सर को बुलाऊंगा, और अगले 5-7 मिनट में हम लोग इस मीटिंग। और जाते जाते याद आ गया, मैंने एक बात में बोली कि लोगों की नो को यस में कैसे बदला जाए। बहुत सारे लोग है ना करते रहते हैं, उनकी जबान में ना बैठा होता है, वो कभी हाँ बोलने की सोचते भी नहीं है, जो भी पूछो ना बोलते। सो अभी 1 मिनट में आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जहां से आपका यस की मात्रा बढ़ जाएगी। लास्ट तक बने रहना, 5 मिनट और चलेगी मीटिंग। तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजिकल रीजन है दोस्त। अगर किसी व्यक्ति से आपने 4 बार लगातार यस करवा लिया, 4 बार लगातार यस बुलवा लिया, तो पांचवा जो उसका आंसर होगा, जो पांचवा उसका वर्ड होगा, जो पांचवा आंसर करेगा, वो पांचवा भी यस होगा। इसी बात का आपको ध्यान रखना। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर आप किसी को प्लान दे रहे हो, किसी के सिस्टम की जानकारी दे रहे हो, तो जब आप उससे पूछो
कि स्टार्ट करना है, तो ये पूछने से पहले आप उससे 4 बार यस ले लो। कैसे ले लोगे 4 बार यस? अब सपोज करो आपने प्लान बताना शुरू किया। सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, ना कभी बंद हो सकता, ना कभी चेंज हो सकता, बताओ सर मजा आएगा कि नहीं? क्या बोलेगा? नहीं आएगा? बोलेगा हाँ यार मजा तो आएगा। यस बोल दिया, एक पहला यस आपको मिल गया। दूसरा, यार आज तक हम लोग काम कर रहे थे 5%, 10%, 15%, 20% मिल रहा था, यहाँ पे 100% मिलेगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दूसरा यस हो गया। और ये मानसिक साइकोलॉजिकल टॉपिक, 4 बार ऐसे ही करके आप यस ले लो, 5वां बार बोलो कि सर पेमेंट कैसे कर रहे हैं? गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से। वो कहेगा पेटीएम से कर रहा हूँ या गूगल पे से कर रहा हूँ या फोन पे से कर रहा हूँ, लेकिन वो कर लेगा क्योंकि वो 4 बार यस बोल चुका है। और एक्चुअल में आपसे वही जानना है कि उसके मन में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उसके मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। खैर ये पूरा आगे आप लोगों के टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आएगा और इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आज का फॉर्मूला कि आप कोशिश करें कि जब भी आपका प्लान पूरा होता है, उस प्लान पूरा होने से पहले 4 बार उससे यस जरूर ले लेना, तो आपका 99% वो केस सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज इनविटेशन का पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज हमने रिवीजन भी किया था अप्रोच के बारे में। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है फॉलो अप और लॉ ऑफ रेशियो। दोनों ही बिगेस्ट क्या बोल सकते हैं टॉपिक्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। तो उन दोनों को नहीं छोड़िएगा और अपनी टीम को भी लेके आइएगा। लेकिन ये दोनों टॉपिक्स तभी समझ में आएंगे जिन्होंने अप्रोच समझा है और जिन्होंने इनविटेशन समझा है। तो आपकी टीम के लोग अगर ये दोनों चीजें नहीं देखे होंगे, अप्रोच और इनविटेशन वाला प्लान, जो हमारा सेशन हुआ, अगर किसी भी तरीके से मिस किए होंगे तो उनको यूट्यूब का लिंक भेजिएगा ताकि वो पहले ये देख लें और फिर कल आए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी लोगों ने बड़े प्यार से मुझे सुना, बहुत मौका दिया। और मैं दोबारा से बुलाना चाहूंगा मुकेश सर को। मुकेश सर आएंगे और मीटिंग को, प्रक्रिया को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वेलकम बैक मुकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक्स आपका। साथियों सिर्फ 2 मिनट रुकिएगा, 40 पार्टिसिपेंट हैं और 8 बज के 8 मिनट हो चुके हैं। सिर्फ 2 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगी। और जितने भी साथी यहाँ पर हैं सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर कोई फीडबैक रखना चाहता है मीटिंग से रिलेटेड या उनको कोई और टॉपिक चाहिए तो हैंड रेज कीजिए। सिर्फ 2 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगी, तो फटाफट हैंड रेज कर लीजिए। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी लीडर कुछ भी फीडबैक रखना चाहता है इस मीटिंग से रिलेटेड, कुछ भी ना समझ में आया हो या कुछ चीजें और ऐड करवाने चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। या खुद आप किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका वेलकम है। 1 मिनट ही बचे हैं मात्र, फटाफट हैंड रेज कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ चीजें ऐड करना चाहता है या फीडबैक रखना चाहता है इस मीटिंग के बारे में तो रख सकते हैं, अन्यथा हम लोग क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। 40 के 40 पार्टिसिपेंट में से कोई भी हैंड रेज नहीं किया है। अभी एक बार वो लोग हैंड रेज करें जो लोग मीटिंग में शुरू से लेकर अभी तक फिजिकल रूप से बने थे, यानी मीटिंग को सुन रहे थे। फटाफट हैंड रेज कीजिएगा जितने लोग शुरू से इस मीटिंग को सुन रहे हैं। कमांड गाइड फटाफट, अभी तक 8 ही पार्टिसिपेंट हैं, 9 लोग हैं 40 में से जो लोग फिजिकल रूप से इस मीटिंग को सुन रहे हैं बैठ के। फटाफट हैंड रेज कर लीजिएगा साथियों। और जितने भी साथी इस मीटिंग को पूरा सुने हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है कि सबको कुछ न कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, वो चीजें आज से बेटर हो जाएगा। तो 15 ही सब पार्टिसिपेंट हैं जो अभी तक इस मीटिंग में प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं। साथियों यही रीजन है कि लोग बड़ा काम नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते। हो सकता है 2-4 साथी ऐसे हों जिनको हैंड-रेज करना नहीं आता हो, लेकिन 40 के 40 में से 30 लोग तो ऐसे नहीं हो सकते जिनको हैंड-रेज करना नहीं आता। क्योंकि सभी लोग जुड़े हुए लीडर्स हैं, कहीं न कहीं काम किए होंगे। और साथियों सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा लास्ट में, और मीटिंग एकदम क्लोजिंग की तरफ है, कि जैसे आपका 2 हाथ है, एक दाहिना और एक बायाँ, दोनों आपका ही है। दोनों सेम तरीके से आप दोनों का सेवा करते हो, एक जैसे ही दोनों हैं। लेकिन आपका जो दाहिना हाथ से जितना काम कर सकते हो, जितने दाहिने हाथ से आप वज़न उठा सकते हो, जितना एकदम क्लियर तरीके से कोई काम कर सकते हो, आसानी से उतना ही आप अपने ही बाएँ हाथ से नहीं कर सकते। हाथ आपका ही है।
उतना ही सब कुछ जाता है, दोनों शरीर में बराबर ही भाग है, लेकिन बायाँ हाथ उतना क्यों नहीं कर पाता, आप गहराई से सोचिए। क्योंकि आप अपने दाहिने हाथ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, हमेशा अपने दाहिने हाथ से हर काम करते हो, तो जिस चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वो ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। तो ये जो 5 स्टेप हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, पहला जो अप्रोच का था, उसके बाद इन्विटेशन का, उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन का, उसके बाद फ़ॉलो अप का और फिर क्लोजिंग का। इन पाँचों स्टेप में से जो भी स्टेप आपका कमज़ोर है, जो भी लगता है कि अगर आपके बुलाने से लोग नहीं आते यानी आपको नंबर्स नहीं आती, लीड नहीं आती यानी आपका अप्रोच कमज़ोर है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके लोग बुलाने से नहीं आते यानी आपके इनवाइट में कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ इनवाइट करने की ज़रूरत है, इनवाइट को सीखने की ज़रूरत है। किसी व्यक्ति का अगर प्लान प्रेजेंटेशन होने के बाद जॉइनिंग नहीं आ रही है दैट मीन्स उनका फॉलो अप कमज़ोर है, फॉलो अप पे काम करने की ज़रूरत है और फॉलो अप के बाद क्लोजिंग आएगा ही आएगा क्योंकि सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएँगी तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और सब लोग जुड़ के यहाँ से बहुत बड़ी इनकम करेंगे। साथियों, जो भी आपका चीज़ कमज़ोर है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। आप बार-बार, बार-बार उसी काम को करने लगोगे, आप परफ़ेक्ट हो जाओगे। पूरी दुनिया खाली पड़ी है, अभी सिर्फ़ आप ही हो। जितना करना चाहते हो, उतना कर सकते हो और एक चीज़ लास्ट में और ऐड करूँगा कि जो भी आज आप हो, आप अपनी वजह से हो और दुनिया में कोई व्यक्ति किसी को सक्सेस करवा सकता है, तो वो करवा सकता है खुद आप। आपके सिवा दुनिया में आपको कोई सक्सेस नहीं करवा सकता, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपका प्रेज़ेंट जो भी है, वो आप अगर देख के अपने कंडीशन को, अपने खुद को नहीं बदल सकते, अपने आप को काम करने की प्रेरणा नहीं दे सकते, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपसे काम नहीं करवा सकता। और जो भी आज ने पास्ट में किया है, उसका रिज़ल्ट आपको अभी मिल रहा है और जो आप अपने प्रेज़ेंट में करोगे, वही आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। दुनिया में कुछ भी अलग नहीं होते, सारे लोग एक जैसे ही हैं। कोई व्यक्ति अगर सक्सेस है तो उन्होंने अपने टाइम को एक ऐसे जगह पे लगाया है, जो उन्होंने सोचा था और आज आपके पास सिस्टम है। आपका पूरा का पूरा फ़ोकस इस सिस्टम पे होना चाहिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाने पे होना चाहिए क्योंकि टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है। आप उस 24 घंटे को देते कहाँ पर हो ये बहुत मैटर करता है। और जो व्यक्ति अपने टाइम को किसी ऐसे जगह पे लगा रहा है जिससे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग होंगे जो बातें करने में टाइम निकालते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियोज़ देखने में टाइम निकालते होंगे, वीडियोज़ देखो अच्छी बात है, लेकिन किसी एक ऐसे सक्सेस व्यक्ति का इंटरव्यू देखो, ऐसे सक्सेस व्यक्ति के बारे में जो उनकी लेखनी है उसको देखो ताकि आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिले, कुछ आप सीख पाओ। किसी ऐसे व्यक्ति को मत देखो जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, सिर्फ़ चुटकुले या किसी भी प्रकार के हँसी-मज़ाक के वीडियोज़ बना रहा है, उसमें अपना टाइम मत दो क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। मिलते हैं शाम को 9 बजे वाली मीटिंग में और फिर से कल सुबह 7 बजे वाले सेशन में। तब तक के लिए सब लोग अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें, अपने बिज़नेस का ख़्याल रखें, अपने टाइम को सही जगह पे लगाएँ और मैं लास्ट में नवीन सर को बुलाना चाहूँगा। नवीन सर आएँगे और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग को क्लोज़ करेंगे। मोस्ट वेलकम है सर आपके। थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपने दोबारा से मुझे मौका दिया बोलने का और 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। और बहुत शानदार श्रोतागण, बहुत शानदार लीडर्स हैं, सभी लोग लास्ट तक बने रहें। दोस्तों अब मौका मिला है तो 1 मिनट और बात कर लूँगा और लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बड़ी प्रॉब्लम है, हर साख पे एक उल्लू बैठा है। जब भी आप काम करने जाते हो, कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपसे हमेशा नेगेटिवली बात करते हैं, नेगेटिव तरीके से बात करते हैं, लेकिन आप ये काम नहीं करते तो भी वो आपसे पॉजिटिव बात नहीं करते। एक उदाहरण से समझ लीजिएगा, अगर आप किसी दिन कोट पैंट पहन के घर से निकल जाते हैं, तो यही लोग होते हैं जो पूछते हैं, भाई किसी की बारात में जा रहा है क्या? आप थोड़े अच्छे कपड़े ना पहनो, तो कहेंगे कि यार इतनी बातें करता है और एक घर में पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं। कोई आपसे रास्ते में मिल जाए और बोले कि चाय पिला दो और आपने पिला दिया, तो आपके जाने के बाद वहां बैठे 4 लोगों से कहेगा, बेवकूफ बना के इससे मैंने चाय पी ली। और आपने नहीं पिलाई तो भी वो 4 लोगों से बोलेगा कि बड़ा कंजूस है, कमाता तो है 1 रुपया खर्च नहीं करता। यानी आपके यस में भी वो नेगेटिव है और आपके नो में भी नेगेटिव है। और ये लोग
पैरों में बंधे हुए चक्की की तरह होते हैं जो आपको आगे नहीं जाने देते। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें और इनका काम है कहना। और आप अगर अपने जगह पे अंगद की तरह पैर टिका के खड़े हो, सीखने पे ध्यान दे रहे हो, सिखाने पे ध्यान दे रहे हो, तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे। तो कई लोग ये इन लोगों की बातें ही सुन के परेशान रहते हैं, उनको रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो बात की बात है, उससे कम परेशान रहते हैं। वो लोगों की बात सुन के परेशान हो जाते हैं। जैसे किसी को प्लान बताने जाते हैं, यार तू तो फँस गया। एक इसी मीटिंग की बात है, एक व्यक्ति ने हैंड रेज़ करके मुझसे बोला था, "सर, नेटवर्क मार्केटिंग ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था।" लाइव लाइव की बात है, मुकेश जी उस मीटिंग में थे। मैंने कहा, "अच्छा, क्या हो गया सर?" बोले, "बहुत पैसे लगा दिए सर, बहुत समय नुकसान कर दिया।" मैंने कहा, "भैया कहाँ के आप कहाँ की रियासत थी आपकी? कहाँ के राजा थे आप? क्या बर्बाद कर दिया यार आपको? आपका साम्राज्य कहाँ चलता था? कहाँ के बादशाह थे आप? मुँह बंद हो गया। यार 8,000 रुपए की नौकरी करने के लिए 12 घंटे काम करते हो और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता क्या आपका? आने-जाने का किराया नहीं लगता। आप यूपी बिहार से आके दिल्ली में रहते हो, रूम का रेंट नहीं देते हो, हर महीने इन्वेस्ट करते हो, हर महीने किराया देते हो, हर महीने बॉस की गालियाँ सुनते हो, वहाँ तो आप बर्बाद नहीं होते। और यहाँ पे अगर किसी को लगता है 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए लगा के वो एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और वो भगवान ना करे, वैसे एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे 100% सफलता की गारंटी, 1% कोई असफल हो गया, तो क्या वो बर्बाद हो गया क्या? ये जो मीटिंग्स मिल रहे हैं आपको पता है आपके लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज कि सक्सेस होने की तो गारंटी है, हम सब लोग सक्सेस होंगे। लेकिन ये कहना कि वो बर्बाद हो गया ये गलत। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा यार ऐसे लोगों से ना दूरी बना के रखो, अपना पूरा जो है दाएं-बाएं नहीं देखना, अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने काम पे रखना है और हम सभी लोग मिल के ज़रूर सफल होंगे। और जो हमने टारगेट रखा है ना कि यार अगले 1 साल में 1 करोड़ कमाएँगे, अगले 2 महीने कम ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट है, हम चीज़ों को सीख रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन ये 2 महीने के बाद जो पहला 2 महीना हमारा सीखने वाला होगा ना, इस पूरे 2 महीने में इतना नहीं कमाओगे आप जितना तीसरे महीने में कमा लो। तीसरे महीने में इन दोनों महीने से 10 गुना ज़्यादा आप कमाओगे और चौथे, 5वें महीने में आपको पता लगने लगेगा कि यार अगले 3-4 महीने में मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। सो बिल्कुल सही सोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ लग जाइए, पूरी ताकत के साथ मिल के कुछ बहुत बड़ा करते हैं। और कल का जो इस मीटिंग का टॉपिक है बहुत शानदार है, पूरी टीम के साथ ज़रूर जॉइन कीजिएगा। और आज रात को 9 बजे प्लान प्रेजेंटेशन में भी जो मीटिंग होती है, वहाँ पे भी सब लोगों को आना है, अपने डाउनलाइन्स को लेके आना है और सिर्फ़ इतनी आज से अपने अंदर एक ज़िम्मेदारी लीजिए कि रोज़ मुझे 1 से 2 नए लोगों को लेके आना है और नए लोगों को प्लान बताना है, जॉइन नहीं कराना है। उनको मीटिंग में लाके बिठाना है, जॉइन कराने की ज़िम्मेदारी हम लोगों की है, हम जॉइन कराएँगे, आपकी टीम बनाएँगे, आपको बढ़ाएँगे, आपको लेके आगे चलेंगे। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, इसलिए आज इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज़ करेंगे और कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे और आज शाम को मिलेंगे रात को 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिल के बहुत बड़ा करते थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच। क्लोज़ करते हैं आज इस मीटिंग को, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।